हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मच अवेटेड मच प्रॉमिस्ड लेक्चर लेकर आया हूं। हमने रिडॉक्स चैप्टर खत्म कर लिया था, लेकिन आज हम इस रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को फाइनल टचेस देने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट वुड बी हाउ टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा हम उसके अंदर कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमें और भी कुछ करना बाकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन balance the redox reactions. My name, I am Anup Vashist, an MSc in chemistry from University of Delhi. लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं अपनी सारी के सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और आपको इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। दिस इज वेयर यू आर गोना रीच। हमसे जुड़ने के लिए आपको जुड़ना होगा livedaily.me/neet के साथ, जहां पर आपको सारे के सारे YouTube के लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। यू आर गोइंग टू गेट द लिंक्स ऑफ ऑल द YouTube लेक्चर्स राइट हियर। एंड साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, जहां पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे टीचर्स के लेक्चर्स, सारे के सारे टीचर्स से जुड़ने का मौका और जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें उससे पढ़ने का मौका। यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज अनअकैडमीज बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहां पर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास है 24 मंथ। देखो हमारे पास दो तरह की सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें 24 मंथ है। यहां पर एक टोकन अमाउंट है 2100 रुपीज पर मंथ का, जिसका मतलब है 700 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ फॉर 24 मंथ्स। यहां पर ये प्राइस आर डिस्काउंटेड प्राइस जब आप यूज करते हैं कोड AV Live। तो AV Live कोड यूज करने पर जो डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलता है, दिस इज द प्राइस। सो गो अहेड एंड ज्वाइन विद अस। और इसके साथ साथ हमारे पास अब यहां पे 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2022 बैचेस एंड 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2021 बैचेस। तो 2021 बैचेस के लिए आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2022 बैचेस के लिए आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप थोड़े से ज्यादा कॉशियस हैं, आपको लगता है कि पेपर डिले हो सकते हैं, तो आप 2021 बैच के लिए भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। पर जल्द से जल्द ले लीजिएगा, समय बीतता चला जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास है समथिंग कॉल्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी 24 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। सो वी हैव 6 मंथ्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। और यहां पर भी इसके अंदर AV Live कोड यूज करने पर आपको मिल जाता है 10% डिस्काउंट। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आपको एग्जैक्ट डिफरेंसेस बता देता हूं। जब हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस सब्सक्रिप्शन है क्लास में, दिस इज इन द क्लास। और मजेदार बात यह है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, तो दिस इज इन द क्लास। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है? इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF नोट्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इन प्लस एज वेल। तो यहां पर एडिशनली हमारे पास ये भी है। ये क्या है? दिस इज आफ्टर द क्लास, या फिर आप कह सकते हैं बियॉन्ड द क्लास, यानी कि दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, दिस इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यहां पर है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस। सो अगर आप अपनी सक्सेस को एश्योर करना चाहते हैं, आइकॉनिक बैच इज फॉर यू। शुरू करें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। यहां पर मैं आपको प्योरली सॉल्व करके दिखाता चला जाऊंगा, सिंपल से एग्जांपल से लेते चले जाएंगे और फिर हम आगे एग्जांपल में बढ़ते चले जाएंगे। जब हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम बैलेंस करेंगे। छोटी चीजें मैं आपको बता चुका था कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, हम स्केलेटल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। स्केलेटल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम स्टार्टिंग से ही एक स्केलेटल इक्वेशन लेकर चलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? हमारे पास है एक स्केलेटल इक्वेशन MnO4 माइनस, जिसे हम रिएक्ट करवा देते हैं Fe2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये हमें दे देता है Mn2 प्लस Fe3 प्लस।
तो दैट इज द स्केलेटल इक्वेशन दैट वी हैव, अ सिंपल स्केलेटल सिंपल इक्वेशन। बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसमें रिडक्शन इक्वेशन कौन सी है और ऑक्सीडेशन इक्वेशन कौन सी है, और इसके लिए हम सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, राइट हैंड साइड पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड आयरन की +3 है। तो इसको देखते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज इज अंडरगोइंग रिडक्शन, मैंगनीज इज अंडरगोइंग रिडक्शन। यहां पे +7 से मैंगनीज +2 में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन is going from +2 to +3, तो आयरन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो आयरन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और मैंगनीज रिडक्शन शो कर रहा है। तो यहां पे सीधी सीधी हमारे पास दो इक्वेशन तो बन ही जाती हैं। तो चलिए अब वो दो इक्वेशन हम बना लेते हैं। दो इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन हमारे पास है MnO4 माइनस गिविंग अस, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहां पे आप अच्छा खासा गैप रखिए जिससे कि जो भी चीजें आपने ऐड करनी है वो यहीं पर ऐड कर सके, टू गिव अस Mn2+। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इज द रिडक्शन इक्वेशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज द रिडक्शन इक्वेशन, दिस इज द रिडक्शन इक्वेशन। अब हम आयरन की इक्वेशन लिख लें। यहां पर हमारे पास है Fe2+ और ये दे रहा है हमें Fe3+, so this is the oxidation equation। ये रिडक्शन इक्वेशन है, ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। रिडक्शन इक्वेशन के अंदर आप देख ही सकते हो कि मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है। तो यहां पर चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितना है? चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन इज 2 -7 = -5। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, रियली दो ऑप्शंस हैं। या तो आप -5 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे लिख सकते हो या फिर +5 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो। दोनों चीजें वैलिड हैं, +5 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे या -5 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे। जनरली माइनस साइन लोग अवॉइड करते हैं, तो दे विल राइट इट एज +5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इन दिस वे यहां पर अगर हम इसकी बात करते हो तो दिस इज 3 - 2, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, दैट इज +1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो यहां पर +1 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बैलेंस करना ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब सेकेंड चीज पे चलते हैं। सारे एटम्स को बैलेंस करते हैं अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां पे बैलेंस नहीं किया जाता, पहले बाकी एटम्स को बैलेंस किया जाता है। अब यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा दूसरा एटम है मैंगनीज। लेफ्ट साइड पे एक मैंगनीज है, राइट साइड पे एक मैंगनीज है, ये बैलेंस्ड है। इस केस में लेफ्ट साइड पे आयरन है, राइट साइड पे आयरन है, ये भी बैलेंस्ड है। तो यहां पर तो एटम सारे बैलेंस्ड है। तो अब हमें बैलेंस किसे करना? अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, लास्ट में हाइड्रोजन। जब भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो जिस साइड भी ऑक्सीजन कम है उस साइड हमें उतने वाटर मॉलिक्यूल्स डालने होते हैं। वी हैव टू पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड विच इज लेस इन ऑक्सीजन। तो अब हम इसका क्या करेंगे? यहां पर हम डाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर ऑक्सीजन है 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास है 0। तो यहां पर आ जाएगा 4H2O। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4H2O। क्लियर? ठीक है, अब ये हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। यहां पे जब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम इस ऑक्सीडेशन इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस ऑक्सीडेशन इक्वेशन के अंदर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमें और कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अब हमारे पास 8 हाइड्रोजन आ जाते हैं। वी हैव गॉट 8 हाइड्रोजन्स हियर। अब 8 हाइड्रोजन्स अगर हमारे पास हैं तो यहां पर ये आ जाएगा 8 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब बात ये है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में हम इसे बैलेंस करते हैं तो यहां पर हमारे पास है H+, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 8H+। जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H+ आप डाल दीजिए, जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ डाल दीजिए। तो दैट इज गोइंग टू बी 8H+ ऑन द
लेफ्ट हैंड साइड. नाउ जो फाइनल चीज होती है वो ये कि वी फाइंड आउट द चार्जेस. चार्जेस कैसे फाइंड आउट करने? यहां पे ये -1 है, यहां पर ये +5 इंटू -1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, एंड देन वी हैव +8 इंटू +1. तो फाइनल चार्जेस की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज +2. जा जाते हैं राइट हैंड साइड पे भी ऑलरेडी +2 है. तो चार्जेस आर बैलेंस. चार्ज बैलेंस होने जरूरी है. अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो आप क्वेश्चन को काट के दोबारा बैलेंस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज दिस इक्वेशन कैन नॉट बी बैलेंस. तुक्का नहीं लगाना, कोई इफ बट नहीं है, दिस हैज टू बी बैलेंस. इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे +2 है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास +3 -1 है, तो यहां पर भी हमारे पास +2 है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज लेफ्ट हैंड साइड +2, राइट हैंड साइड +2. तो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. चलो, ये दोनों इक्वेशन तो बैलेंस आ गई. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. जब हमें इन इक्वेशन को ऐड करना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है. फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचने चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बहुत सीधा सीधा काम करेंगे. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 है, इनका एलसीएम इज 5. इनका एलसीएम निकाल लेंगे. तो जब एलसीएम इज 5 निकालेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से टू गेट द एग्जैक्ट नंबर. अब इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे ऐड कर देते हैं. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा MnO4-, ठीक है, +8H+ +5Fe2+ gives us Mn2+ +4H2O +5Fe3+. ठीक है. So this is what we have as the equation, the balanced redox equation, a very simple basic level balanced equation. ठीक है. तो यहां पर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं. ये एसिडिक मीडियम ने इक्वेशन बैलेंस किया, लेकिन फिर भी एक लास्ट चीज और जरूर देखनी है, हमें चार्जेस को देखना है. यहां पे हमारे पास है चार्ज, ये है -1, यहां पर ये है 8 इंटू +1, ठीक है, ये है हमारे पास 5 इंटू +2, ठीक है. तो टोटल निकाल लें. यहां पर ये -1 है, ये 8 है, +7 हो गया, +7 + 10, इट इज गोइंग टू बी +17. ओके, लेट्स चेक इट आउट कि ये +17 राइट हैंड साइड पर है या नहीं. तो यहां पर हमारे पास है ये +2, यहां पर हमारे पास 5 है इंटू +3, तो दिस बिकम्स 5 3s are 15 +2 +17. So this is balanced. This equation is balanced. अब ये जो मैंने चार्ज बैलेंसिंग किया है, ये एक कंपल्शन है. चार्ज बैलेंस करना जरूरी है. अगर ये चार्ज बैलेंस नहीं है तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होगी. So that was one equation. I hope you have understood this equation. चलिए हम ऐसी और बहुत सारी इक्वेशन करते चले जाएंगे. काफी सारी इक्वेशन करेंगे और उन इक्वेशन के थ्रू हम इसे बैलेंस करते चले जाएंगे. ये तो हमने एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन की बात की थी. चलिए अब हम एक इक्वेशन की बात करते हैं बेसिक मीडियम की. इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं बेसिक मीडियम में. बेसिक मीडियम में इक्वेशन क्या हो जाती है? हमारे पास है MnO4-, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाता है Fe2+ के साथ, ठीक है, इन बेसिक मीडियम दैट इज OH-. अब जब OH- में रिएक्ट करता है तो ये बना देता है Fe3+, अगेन सेम, लेकिन यहां पर मैंगनीज का ये बन जाता है MnO2, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड. इनफैक्ट आयरन भी फेरिक हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट कर जाएगा. वो भी लिख सकते हैं हम. चलिए वो भी लिख देते हैं. थोड़ा सा इक्वेशन को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. Fe की जगह लेट अस राइट FeOH thrice. क्लियर? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रिएक्शन. अब चला इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे. अगेन वी नीड टू फाइंड आउट क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है. तो एज यू कैन वेरी वेल सी,
this manganese is getting reduced. यहां पे मैंगनीज +7 है, यहां पे मैंगनीज +4 है. दिस इज मैंगनीज +4. तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है. तो दिस इज व्हाट वी गेट एज रिडक्शन. तो मैंगनीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन के अंदर हमारे पास ये आयरन यहां है और ये इसमें जा रहा है. दिस इज +2 एंड दिस इज +3. तो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केस. तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन. तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं. अब यहां पे फिर से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन लिखते हैं. तो यहां पे हमारे पास ये आ जाती है MnO4 माइनस gives us MnO2. ठीक है, दिस इज द रिडक्शन इक्वेशन. अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन इक्वेशन की. हमारे पास है Fe2+. ठीक है, या फिर ये इनफैक्ट Fe2+ भी क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी FeOH twice, giving us FeOH thrice. मैंने जानबूझ के इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, कहीं ये बहुत सिंपल ना लगे. ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें. यहां पे मैंगनीज +7 से इट इज गोइंग टू +4. तो यहां पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. या तो -3 का चेंज है ना, तो -3 या तो आप राइट हैंड साइड पे -3 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आप +3 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए. तो व्हाट वी डू इज हम +3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं. तो वी आर राइटिंग +3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए. यहां पे भी बात करें, यहां पे आयरन +2 है, यहां पे आयरन +3 है. तो यहां पर हम लिख देंगे सेम प्लस इलेक्ट्रॉन. ये तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया. अब हमें बैलेंस करना है डिफरेंट अदर एलिमेंट्स को. सबसे पहले मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज अभी भी बैलेंस्ड है. आयरन की बात करें, आयरन अभी भी बैलेंस्ड है. तो अब बात आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने की. सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बैलेंस करने का सीधा सीधा वही तरीका है जो हमने पहले किया था. जिस साइड जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उस साइड के ऑपोजिट उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दो. तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे. टू द राइट हैंड साइड वी ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, राइट हैंड साइड पे हम यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा इसकी. यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे. ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिए. अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना. अब जब हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात आती है ना, तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है. अब वो ट्रिकी सिचुएशन क्या है? द ट्रिकी सिचुएशन इज कि यहां पर हम H+ नहीं डाल सकते, बेसिक मीडियम है. तो हम क्या करते हैं, हम H+ की जगह हम डालते हैं इसमें H2O माइनस OH माइनस. यानी कि जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड वाटर डालते हैं और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH माइनस डाल दिए जाते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH माइनस डाल दीजिए. जैसे कि यहां पर हमारे पास वाटर के अंदर यहां पे 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे एक भी नहीं है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट 4 H2O on the left hand side and we are going to put 4 OH minus on the right hand side. सही में देखोगे अब अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं. ठीक है, तो हमारे पास 4 H2O ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, 4 OH माइनस ऑन द राइट हैंड साइड है. अब यहां पर भी बैलेंस करें. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है अब 4 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 3 हाइड्रोजन. तो हम क्या करेंगे, यहां पे राइट हैंड साइड पे डाल देंगे एक H2O और लेफ्ट हैंड साइड पे हम डाल देंगे एक OH माइनस. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी हैव बैलेंस द हाइड्रोजन राइट नाउ. तो हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिए इन द बेसिक मीडियम.
अब जरा देखें तो सही किस तरीके से और बैलेंसिंग करना बाकी रह गया हमारे पास। चार्जेस चेक कर लेते हैं, चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज -1, दिस वन इज -3, तो यहां पर चार्ज है -4 का। यहां पर चेक करें, ये सिर्फ इसमें ही है, दैट इज -4, तो यहां पर चार्जेस बैलेंस्ड है। यहां पर चेक करें, यहां पर सिर्फ एक -1 ये रहा, और यहां पर सीधा सीधा एक -1 ये रहा, तो यहां पर भी चार्जेस बैलेंस्ड हैं। अब बात आ गई मल्टीप्लाई करके ऐड करने की, तो लेट्स मल्टीप्लाई देम एंड ऐड देम। ठीक है, तो जरा आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो किस तरीके से हम करेंगे, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो वी मल्टीप्लाई दिस, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 और 1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड करते हैं तो वी सिंपली ऐड देम। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो कैसा होगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट MnO4 माइनस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे जैसे राइट हैंड साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो राइट और लेफ्ट के वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे 4H2O है, यहां पे 2H2O है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट करके यहां पर 2H2O लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल। अब इनको सबको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा MnO4 माइनस। अब यहां पर OH माइनस की अगर हम बात करें तो ये 3OH माइनस आ जाएगा और वो 4OH माइनस है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन लिखने के बाद भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं, पहले भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया, दिस इज गोइंग टू बी MnO4 माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट MnO4 माइनस प्लस 2H2O। ठीक है, and here it is going to give us FeOH twice, giving us MnO2 plus FeOH thrice। कुछ मिस तो नहीं कर गए हम, प्लस OH माइनस। अब फिर से फाइनली चेक करने के लिए कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। हां, हमने मिस किया है, और क्या मिस किया है हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना मिस कर दिया। दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। ये 3 से मल्टीप्लाई करना हमने मिस कर दिया। अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करना मिस कर दिया तो सारी की सारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज। आई थिंक चार्ज हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, राइट हैंड साइड पे -1 है। आयरन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, और बाकी सारी चीजें भी बैलेंस्ड है ना। चलिए ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 5 6 और 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो 7। राइट हैंड साइड पे चेक करें, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 और 3 9, ओह सॉरी 3 ये 2 हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो यहां पे 2 हैं, तो ये 3 तिया 9, 9 और 2 11 और 1 12। हाँ, बैलेंस्ड है। सो द इक्वेशन इज नाउ परफेक्टली बैलेंस्ड। तो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस इन द basic medium. So that is the balancing of the equation in the basic medium. अच्छा, basic medium की balancing के बाद now let's get along with the further reaction. ये तो एक सिंपल से रिएक्शन की हमने बात की थी। Let's get along with the next reaction. जब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। लेट्स हैव इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। हमारे पास है Cr2O72 माइनस, ठीक है, इसे हमने रिएक्ट करवा दिया H2C2O4 के साथ, ठीक है।
अगेन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, टू गिव Cr3 प्लस CO2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रोमियम का है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पर भी हमें ये चेक करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे जब हम इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस वी कैन सिंपली चेक इट आउट कि यहां पे क्रोमियम +6 है, यहां पे कार्बन +3 है, यहां पे क्रोमियम +3 है और यहां कार्बन +4 है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रोमियम इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो चलिए जरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास है Cr2O72- गिविंग अस Cr3+, दैट इज द रिडक्शन इक्वेशन, ठीक है। एंड देन वी कैन हैव CH2 C2O4 giving us CO2 as the oxidation equation, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, लेट अस फाइंड आउट द चेंज इन द इलेक्ट्रॉन नंबर। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कैसे निकालेंगे? यहां पे हमारे पास 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +12। ध्यान रखना जितने भी क्रोमियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी क्रोमियम है, हमें राइट हैंड साइड पे भी उतने क्रोमियम चाहिए। एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 × +3 होगी एंड दैट्स गोइंग टू बी +6। रिमेंबर जितने लेफ्ट हैंड साइड पे क्रोमियम है, हमें राइट हैंड साइड पे उतने क्रोमियम बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये चेंज आ गया। अब यहां पे अगर आपने पिछली क्लासेस रिडॉक्स की नहीं देखी है, तो माय सजेशन वुड बी कि आप पहले पिछली क्लासेस रिडॉक्स की देख लीजिएगा। वहां पे मैंने काफी कुछ देखा था, इस बारे में सिखाया था कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल सकते हैं। तो दैट यू नीड टू सी। अभी हम सिर्फ बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्रोमियम के अंदर हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। नाउ सो दिस इज व्हाट वी हैव इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर जब हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज इज गोइंग टू बी 6 - 12, यानी कि -6 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं +6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, 2 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। राइट हैंड साइड पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, 2 कार्बन की हो जाएगी +8। तो यहां पे अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज 6 to 8 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो यहां पे आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर हमारे पास +2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। नाउ अब बैलेंसिंग करने की बात है, हमें सारे के सारे एटम्स को बैलेंस करना अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करें तो क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 क्रोमियम है। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे क्रोमियम 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 कार्बन, तो यहां पे कार्बन 2 हो जाएंगे। क्लियर? अब कार्बन और क्रोमियम तो बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अभी हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, बेसिक मीडियम की भी बात की जा सकती है। यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 7H2O, वाटर, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर हम ऐड कर देंगे। यहां पर हमारे पास क्रोमियम, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है H2C2O4, यहां पे 4 ऑक्सीजन है। यहां पे राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन, तो यहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो यहां पे अभी हमें कोई और खेल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ऑक्सीजन हमने दोनों इक्वेशन में बैलेंस कर दी। अब आती है बात हाइड्रोजन बैलेंस करने की। जिस इक्वेशन साइड पे हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H+ डाल दीजिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 14 हाइड्रोजन है। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे 14H+। तो वी हैव 14H+ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है। तो यहां पर वी आर गोइंग टू ऐड 2H+. Let us see the charges whether they are balanced or not. -2 plus -6, तो ये -8 हो गया। -8 यहां पे आ गया हमारे पास +14, तो ये +6 है लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे 2 × +3, अगेन इट इज +6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे +6 बैलेंस हो जाता है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहां पे देख लें,
लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास -2 + 2 0 चार्ज। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आती है बात इन दोनों को ऐड करने की। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, वी जस्ट हैव दिस इक्वेशन। यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, एलसीएम कम्स आउट टू बी 6। तो दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जरा इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके जरा इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है Cr2O72 ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा +14H+, ये हमारे पास बैलेंसिंग हो जाती है। फिर हमारे पास है, ये तो आ गया यहां पर, ओके, फिर यहां पर आ गया ये +3H2C2O4। क्लियर? ओके, नाउ वी गेट ऑन टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है ट्वाइस ऑफ Cr3+, ठीक है, +7H2O +6CO2 +6H+। फाइन इनफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा सीधा चल रहा है। सीधा सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब एक बात देखो, यहां पे 14H+ है, यहां पे हमारे पास 6H+ है, तो इनको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी, दैट फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी Cr2O72 +8H+ +3H2C2O4 gives us twice of Cr3+ +7H2O +6CO2। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो चार्ज बैलेंस है या नहीं वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर ये 8H+ है, ये -2 है, तो यहां पे 6+ है, यहां पे 2 × 3 6+ है, चार्जेस बैलेंस्ड है। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। चलो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहां पे 7 है, ये 3 4 12 है, 12 + 7 = 19। राइट हैंड साइड पे चेक करें, 7 12 अगेन 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन 19 ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास 8 है, 8 + 6 14 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड पे चेक करो, 7 2 14 हाइड्रोजन। तो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली कंप्लीटली थॉरोली बैलेंस्ड। हमने भी एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, इसी तरीके से हम इसको बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द इक्वेशन बैलेंसिंग इन द एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम। नाउ थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं, एक और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन की बात करते हैं। एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाते चले जा रहे हैं। अब हम इक्वेशन ले रहे हैं एक और, यहां पर हमारे पास है AS2S3, ठीक है, +NO3-। लेट अस हैव इट इन द एसिडिक मीडियम अगेन, फिर से H+ के प्रेजेंस में, और ये बन जाता है ASO4 3- +S +NO, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन चेंज की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है। यहां पर इसके अंदर क्या करना होता है हमें, वी फाइंड आउट दिस इज 2AS + 3S = 0। इंपॉर्टेंट बात ये, ना तो हम आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ना सल्फर की निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहां पे 2AS + 3S = 0 हो जाता है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन इज +5 है, ठीक है। जब राइट हैंड साइड पे हम बात करते हैं तो आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +5, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी 0। तो यहां पर भी अगर हम 2AS + 3S निकालेंगे तो ये अब आ जाएगा +10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आर्सेनिक और 3 सल्फर का था 0, राइट हैंड साइड पे 2 आर्सेनिक और 3 सल्फर का है 10, ठीक है। और यहां पर NO की बात करेंगे, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज +2। नाइट्रोजन shows a change of 3 electrons, जबकि AS2S3 shows a change of
10 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए दोनों इक्वेशन लिख दें। अब ये तो समझ में आ रहा है कि AS2S3 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और ये समझ में आ रहा है कि NO3 माइनस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो चलिए अब हम बात करें किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दो इक्वेशन बना देते हैं। यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है हमारे पास AS2S3, ये हमें दे रहा है ASO4 3 माइनस प्लस S, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है NO। यहां पर हमारे पास आ जाता है ये NO3 माइनस जो है NO में कन्वर्ट हो गया है। अब जब हम इसकी बात करते हैं NO3 माइनस गेटिंग कन्वर्टेड टू NO, तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है। जब AS2S3 की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टोटल 0 है, राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो टोटल 10 है। तो राइट हैंड इसमें ये है ऑक्सीडेशन इक्वेशन, और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो दिस इज शोइंग द चेंज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि यहां पर हम बात करें तो दिस इज +5 एंड दिस इज +2, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन आ रहा है। दिस इज द रिडक्शन इक्वेशन एंड देयर इज अ चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें सारे के सारे एटम्स को बैलेंस करना होता है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो आर्सेनिक यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो यहां पे आर्सेनिक हमें 2 कर देने हैं। यहां पे सल्फर 3 है, तो यहां पे हमें सल्फर 3 कर देने हैं। और अब यहां पे हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन्स को। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है 8, ठीक है। तो यहां पर वी हैव टू पुट 8H2O, ठीक है। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है 1। तो यहां पर हम लगाएंगे 2H2O, तो यहां पर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर लगा देंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज 2H2O। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास NO3 माइनस आ गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2H2O आ गया। अब हमें इनके अंदर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 16 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 16H+। और यहां पर अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 4H+। क्लियर। अब यहां पर हमें दोनों इक्वेशन आई होप बैलेंस्ड हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 चार्जेस है, यहां पे 2 × -3 -6 हो गया, -6 + 10 -10 -16 हो गया, और +16 0। फाइन, यहां पे चार्जेस बैलेंस्ड है। यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -3 -4 +4 0, यहां पर 0। तो चार्जेस बैलेंस्ड है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो यहां पर है 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एलसीएम कम्स आउट टू बी 30। तो 30 का मतलब यह है कि दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10। अब चलिए इसको लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन बाकी चीजें हमें लिखनी होंगी। तो यहां पर है 3AS2S3, ठीक है, प्लस 24H2O, क्लियर, प्लस 10NO3 माइनस प्लस 40H प्लस, गिविंग अस 6AS2S3 प्लस 9S प्लस 48H plus, and here and plus 10NO plus 20H2O। काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं H2O की बात करूं तो ये H2O कैंसिल हो जाएगा, ये 24H2O है, यहां पर हमारे पास 20H2O है, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 4H2O बच जाएगा।
यहां पे हमारे पास 40H प्लस है, यहां पे 48H प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 8H प्लस बच जाएगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को फाइनली लिखते हैं, देन इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी 3as2s3 प्लस 4H2O प्लस 10NO3 minus gives us 6as2s3 plus 9s plus 8h plus 10NO, and this is how the equation has been balanced. तो इस तरीके से हम एक लेंदी मेथड से इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आज के लिए हम इतने ही इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। 3 छोटी छोटी इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया। इसके अगले सेशन के अंदर हम इनमें से और भी ज्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। मे बी वी आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज मैराथन सेशन टू बैलेंस इट आउट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एंड मीनवाइल जरा थोड़ा सा आपको बता दें अपने बारे में, यहां पे बता देते हैं हम। These are the special class schedule, जहां पे प्रदीप सर लेते हैं बायोलॉजी 10 AM पर, गौरव सर फिजिक्स लेते हैं 10 AM पे, महेंद्र सर फिजिक्स ले रहे हैं 9 AM एंड 9 PM पर, मैं ले रहा हूं केमिस्ट्री 12 PM पर, सीप मैम ले रही है बायोलॉजी 1 PM पर, दीपक सर ले रहे हैं 5 PM और अनु सर फिजिक्स ले रहे हैं 6 PM पर। यहां पर 12 PM पर हम ले रहे हैं सेशंस ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्वेश्चंस। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड देयर दिस इज द यूट्यूब लाइव डेली शेड्यूल, जिसमें मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं। प्रीतिका मैम ले रही है बॉटनी 11 बजे, यहाँ पे 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का शेड्यूल है। केमिस्ट्री में फिजिक्स दीपक सर ले रहे हैं 12 बजे, महेंद्र सर ले रहे हैं और अनुगुप्ता सर ले रहे हैं 3 और 5 के बीच में। सीप मैम ले रही है जूलॉजी 5 बजे, मैं ले रहा हूं केमिस्ट्री 6 बजे और 9 बजे। 6 बजे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 11th की क्लास होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 12th की क्लास होती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज 11th एंड द 12th क्लासेस ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्लियर? और प्रदीप सर ले रहे हैं बॉटनी 7 PM पर। 9 PM पर हमारी होती है एनटीए अभ्यास की क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। यहां पर हमारे पास है टेलीग्राम चैनल, यहां पर livedaily.me/chat के साथ आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए जरूर। और इसके अंदर आपको जितनी भी क्लासेस हो रही है उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे। यू आर गोइंग टू गेट द लिंक्स ऑफ ऑल द क्लासेस। livedaily.me/neet पर जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबके लिंक्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। यू गेट ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द क्लासेस ऑन livedaily.me/neet। यहां पर आप जुड़ सकते हैं और जुड़िए हमारे साथ विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दिस इज द बेस्ट वे। जुड़ने के लिए फायदा क्या है? यू हैव द लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरैक्ट विद एजुकेटर, you can have live polls and leaderboard, and you can have test series and analysis. तो test series और analysis भी आपको यहां पर मिल जाता है. You have live doubt clearing sessions and you can join with us. यहां पे सारे के सारे doubts भेज सकते हैं जो doubts आपको मिल जाएंगे. And here you have India's best educators जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं. और मजेदार बात अनअकैडमी की ये है और अच्छी बात ये है कि आप सारे एजुकेटर्स को लिंक कर सकते हैं, सारे एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं. Without any restriction, without any limitation, you can join with all classes of all the educators. Fine. So that is what we get. और यहां पर आप सारे एजुकेटर्स जितने भी आपको पसंद आते हैं, जो भी आपको, वैसे तो आपको सारे ही पसंद आएंगे, पर आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा किस एजुकेटर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे अच्छी मैच करती है. और उसके लिए करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद यू गो ऑन विद द नीट यूजी. नीट यूजी के साथ आप प्लस पे जाएंगे, प्लस के बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे. जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे देन इन दैट केस आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2021, 2022. 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2021. क्लियर? यहां पे कोड यूज कीजिए AV Live और उस AV Live कोड को यूज करने पर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है. यू गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस बाय यूजिंग द कोड AV Live. ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है. अब इसके अलावा ये तो है प्लस सब्सक्रिप्शन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्लस. जब प्लस के बाद हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड आइकॉनिक. आइकॉनिक ऑफ कोर्स आइकॉनिक है. ये प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूड करता है और साथ में इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं. यहां पर भी हमारे पास है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ सब्सक्रिप्शन.
यहां पर भी AV Live कोड आपको देता है 10% का डिस्काउंट, और यहां पर भी एक टोकन अमाउंट है। अब फायदा क्या है आइकॉनिक का? आइकॉनिक का फायदा यह है कि ये तो हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है। दिस इज इन द क्लास, एंड ये है आइकॉनिक बियॉन्ड द क्लास। सो आइकॉनिक इज बियॉन्ड द क्लास, एक्स्ट्रा है, आइकॉनिक एक्स्ट्रा है, क्लास के बियॉन्ड है, क्योंकि यहां पर एक पर्सनल कोच है, यहां पे स्टडी प्लान है, यहां पे एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ यहां पर आपको आइकॉनिक में मिलता है। मतलब कि क्लास के बाद भी आपका शेड्यूल प्रॉपर्ली डिसाइड हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू गेट नीट यूजी वर्कशॉप्स, you get expert guidance, you get test analysis, and you get study planner. So go in, whichever subscription is the best for you, join with us. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और साथ ही साथ लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स राइट नाउ। You can download them, you can see them, you can check them out. So this is what we have as PDF notes, और यहां पर हमारे पास और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। So these are all the channels that you have. सबको ज्वाइन कीजिए जिससे कि आप इसके अंदर से बेस्ट ले सकें। You are going to get the best out of it. So use the referral code AV Live and join with us. इसमें आपको मिलता है 10% डिस्काउंट एंड जुड़ने का मौका हम सारे के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में ऑफ रिडॉक्स बैलेंसिंग, जल्द से जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।